प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहा तब पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज के इस शुक्रवार हम सब इस जूम के माध्यम से प्रेम श्रद्धा भाव से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग हफ्ते भर अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में हम लोग व्यस्त होते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हमें सत्संग भी सुनना चाहिए, हमें आश्रम भी जाना चाहिए, हमें संत महात्माओं का संग भी करना चाहिए। इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्य है वो हम भूल जाते हैं। लेकिन गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमारे विभिन्न शहरों में, गांवों में आश्रम और हमारे संत महात्मा उपस्थित हैं। उनके द्वारा हम लोग सत्संग श्रवण करके हमारे जो मूल स्रोत जहाँ से हम आए हैं वहाँ तक हमको जाने की जो मार्ग है हमें बताते हैं। तो हमें जब भी समय मिलता है सत्संग हमें सुनना चाहिए, ऑनलाइन हो या फिजिकली आश्रम में जाके उपस्थित होके संत महात्माओं का श्रवण हमें जरूर करना चाहिए। तो चलिए आज की सत्संग कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और मैं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम।
कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लिया आप समान, गुरु कर लिया आप समान। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन के दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। भव सागर में नीर पारा, भव सागर में नीर पारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। दैत्य भव सब दूर कराया, दैत्य भव सब दूर कराया, पूजन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूजन ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे,
गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरी मना की दुविधा टारी रे, मेरी मना की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, समस्त दिव्य परिवार की जय, समस्त संत महात्मा की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। एक और भजन आपके समूह प्रस्तुत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारी गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी, जो मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय भाई जी, आपको सादर प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, कर लो उसका जरा मैं भी दीदार। तो जो चलाता है ये सारे संसार को, कर लो उसका जरा मैं भी दीदार। तो क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम। तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। श्वास देना प्रभु
इतनी तो कम से कम श्वास देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। तेरी चाहत में बीत जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। तेरी चाहत में ये बीत जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। श्वास देना प्रभु, इतनी तो कम से कम श्वास देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे चंदा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। ज्ञान भाई ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप सभी के सामने मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आई एम सॉरी, stuck in very bad traffic today, so just couldn't make it on time. My apologies to all of you. और काफी लंबे समय के बाद आप लोगों से मिलना हो रहा है, और आकाश भाई ने मुझको आदेश दिया था कि मुझको सेवा के ऊपर कुछ बोलना है। सेवा को देखिए, जब हम किसी भी कार्य को गुरु महाराज को समर्पित कर देते हैं, तो इवन यदि वो घर की ग्रोसरी भी लेने जाने का काम है ना, तो वो सेवा बन जाता है। और इसी संदर्भ समर्पण अपने जीवन में लेकर आए और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं, जिससे हमारी ये जो अध्यात्म की यात्रा है, ये यात्रा सुगम हो और हम वो बन सकें जो गुरु महाराज हमको बनाना चाहते हैं। एक हिंदी में बहुत फेमस पोएट हुए हैं, कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कभी, मैंने उनकी एक लाइन को पढ़ा था, वह पथ क्या और पथिक कुशलता क्या, जब पथ पर बिखरे शूल ना हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप सब लोगों ने बहुत सारे काम किए होते हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि जिस काम में चुनौती जितनी अधिक होती है, चैलेंजेस जितने अधिक होते हैं, उस काम को करने के बाद वो जो सफलता का आनंद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यदि कोई कार्य आसान है तो हमको लगता है यार बस ऐसे ही इसको कर दिया, ये तो कुछ भी नहीं था।
मैं आपको आज से करीब करीब 40 साल पीछे लेके जाता हूँ। 1983 में वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया और वेस्ट इंडीज खेल रहे थे, एंड इंडिया की जो टीम थी वो एक बहुत ही वेस्ट इंडीज के सामने, जहां पर गॉर्डन ग्रीनिज, डेसमंड हेन्स, विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड जैसे दिग्गज बैट्समैन थे, लीजेंड्स थे, और उनके सामने वो 60 ओवर्स में 183 रन का टारगेट को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन वहां पर जो इंडियन बॉलर्स थे उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि वेस्ट इंडीज को करीब 43 रन से डिफीट भी किया, एंड इंडिया बिकेम द न्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑफ दिस क्रिकेट। तो ये एक बात ये तो निश्चित है कि जिस कार्य में चुनौती जितनी अधिक होती है, उस कार्य को करने का आनंद भी उतना ही अधिक हमको मिलता है। उस कार्य की सफलता हमारे आनंद की और वृद्धि कर देती है, और ये तभी संभव होता है जब हम अपनी जो इनर जो स्ट्रेंथ है उसका एक्सपोजर आउटर वर्ल्ड में लेके आते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर्स, एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। यदि जो इनर स्ट्रेंथ को यदि हम एक्सपोज नहीं करेंगे, उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो निश्चित रूप से जो स्ट्रगल का टाइम है, जो डिफिकल्ट टाइम है, उस डिफिकल्ट टाइम में हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर नेविल हेकर ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े सर्जन है। आप गूगल पे उनके बारे में पढ़ना तो वो गायनेकोलॉजी और उससे रिलेटेड जो कैंसर है उसको ट्रीट करते हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं। वो 1992 में इंडिया में आए, एक कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में वो इंडिया के अंदर आए। जब इंडिया में आए तो एक संत थे जो उनसे मिले, और संत से जब मिले और बातचीत उनकी हुई तो बातचीत करते करते उन संत ने डॉक्टर नेविल हेकर से पूछा कि क्या आप चर्च जाते हो, पूजा करते हो? तो डॉक्टर नेविल हेकर ने बहुत ही अनमने ढंग से उनको रिप्लाई किया कि माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट्स आर माई डॉक्टर। उन संत को डॉक्टर नेविल हेकर की वो बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि यदि आप चर्च में जाते हो और अपने हॉस्पिटल को इतना सीरियसली लेते हो कि उसको ही आप चर्च मानते हो, पेशेंट को गॉड मानते हो, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ योर पेशेंट। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पूछा कि डॉक्टर हेकर, क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन आप कर रहे होते हो और उसको बहुत ही आसानी से आप उसकी सर्जरी कर लेते हो, जबकि आप जानते हो कि वो बहुत क्रिटिकल है, और जब ये क्रिटिकल ऑपरेशन आप बहुत आसानी से करते हो तो आप अपने आप को बहुत सेटिस्फाइड महसूस करते हो या डिस्टर्ब महसूस करते हो? तो डॉक्टर नेविल हेकर ने कहा नहीं, मैं ये ऐसा मेरी लाइफ में बहुत सब पार हुआ है, और कि बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन, मुझको लगता था प्रायर टू सर्जरी कि ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद मुझको लगा कि ये बहुत आसान था, और ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन को मैं बचा पाया। तो दूसरा उन्होंने सवाल किया संत ने कि क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने सोचा कि ये सर्जरी बहुत आसान है, और जबकि सर्जरी बहुत आसान है, और आसान होने के बावजूद जब आप सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे तो वो पेशेंट ऑपरेशन टेबल पे ही उसकी डेथ हो गई, या ऑपरेशन के कुछ समय बाद उसकी डेथ हो गई? क्या कभी ऐसा हुआ है आपके जीवन में?
तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली ये भी मेरे जीवन में हुआ है, और जब भी ऐसा हुआ है तो मैं बहुत डिस्टर्ब मैंने अपने आप को महसूस किया। जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया तो संत ने एक प्रश्न और किया। वो पूछते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि भाई ये कोई पेन था और वो पेन बहुत जल्दी या थोड़े से मेडिकेशन से ठीक हो जाने वाला था, लेकिन दैट टुक लॉन्गर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, और बहुत ज्यादा समय उसने लिया हो। डॉक्टर ने कहा कि डेफिनेटली ये भी मेरे जीवन में हुआ है, ऐसा भी हुआ है। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि पेन बहुत सीरियस था, आपको लगा कि ये बहुत समय लेगा और ये पेशेंट के लिए बहुत कठिनाई भरा भी होगा और बहुत समय लेगा हील होने में, लेकिन उस पेन को हील होने में बहुत कम समय लगा हो? उन्होंने कहा ये भी मेरे जीवन में हुआ। तब संत ने उनसे एक बात पूछी, जब भी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि सफलता, आपने सर्जरी डिफिकल्ट थी बहुत आसानी से की, या आपने आसान सर्जरी थी और पेशेंट की डेथ हो गई, या दर्द बहुत आसान था उस बीमारी को ट्रीट करना लेकिन उसने बहुत ज्यादा समय लिया, तो जब भी आपको लगा कि ये विरोधाभास है, तो क्या आपके मन की स्थिति सेम रही? उन्होंने कहा नहीं, मन की स्थिति सेम रही। मेरा मन उस समय में बहुत अनस्टेबल था, स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो संत ने कहा कि देखो डॉक्टर, कैसी भी स्थिति हो, हमारे जो मन की स्थिति है, हमारे उस एक्शन से वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, हमारे उस रिजल्ट से वो मन की स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यदि रिजल्ट्स हमारी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम जो रिजल्ट डिलीवर करना चाहते हैं फ्यूचर में, वो रिजल्ट हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड हमारे जो काम करने की जो क्षमता है, उस काम करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो जैसे ही संत ने कहा, डॉक्टर हेकर ने बोला कि मैं तो बहुत समय से कुछ ऐसा ढूंढ रहा था कि मुझको कुछ ऐसा मिले जिससे मेरा मन स्टेबल रहे। तो संत ने कहा कि देखो डॉक्टर हेकर, हमारी श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, और वह वाणी ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि, कि कर्म पर केवल मनुष्य का अधिकार है। हम कर्म के पर अपना अधिकार रख सकते हैं, कर्म का फल, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है। आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट किया, लेकिन जो बहुत आसान सा लगने वाला पेन था उसने बहुत लंबा समय लिया। आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, लेकिन बहुत आसान सी लगने वाली सर्जरी थी, उसमें पेशेंट की डेथ हो गई। तो कर्म का जो फल है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये हमारा, जब ईश्वर ने हमको कर्म करने का अधिकार दिया है, तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारी बुद्धि, हमारा टैलेंट, हमारा एक्सपीरियंस, वो सभी कुछ हम अपने उस कर्म के पीछे लगाएं। यदि ये तीनों चीजें हम लगाएंगे तो हम बहुत नियंत्रित होकर, मन हमारा बहुत नियंत्रित रहेगा और हम अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकेंगे। हमें यदि अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हमको अपने जीवन में क्या चाहिए? मानसिक स्थिरता चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड चाहिए। और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड को यदि हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं
तो इसके लिए क्या जरूरी हुआ कि हमको अपनी बुद्धि, हमको अपना स्किल, हमारा टैलेंट और जो हमारा अनुभव है वो सारा का सारा उस काम के पीछे लगाएं, और जो भी आउटकम मिले, जो भी उससे हमको रिजल्ट मिले, उस रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करें एज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। यदि ये सब काम हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो काम करने का स्तर है वो बढ़ जाएगा। हम गुरु दरबार में भी यदि सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा करते समय, समाज में सेवा करते समय, घर में जब भी हम ये काम करें तो उसमें हमको अपनी पूरी बुद्धि, पूरा विवेक, पूरा अनुभव लगाना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा रखते हुए, गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा रखते हुए, उनके चरणों में हमारा विश्वास होना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज फेथ इन गॉड? फेथ क्या है? वो यही तो कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अभी तक घटित हुआ है, जो कुछ भी इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए हैं, वह सब भगवान द्वारा निर्देशित है। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। जो कुछ भी मेरे जीवन में फ्यूचर में होगा वो सब प्रभु की इच्छा से होगा। और यदि ये विचार हम अपने हृदय में रखेंगे तो ये विचार हमारे जीवन में प्रगति का और आनंद का और सफलता का कारण बन जाए। वेदों में कहा गया वयम अमृतस्य पुत्रम, कि हम ईश्वर की संतान है, हम प्रभु की संतान है। यदि हम प्रभु की संतान हैं तो आप बताइए कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ऐसी प्लानिंग हमारे लिए करेंगे जिससे हमको कष्ट हो, जिससे हम मुश्किलों में फंस जाएं, जो हमारे भविष्य की बेहतरी के लिए नहीं है। वो जो भी निर्णय हमारे बारे में लेंगे उसमें हमारा कल्याण ही होगा। तो यदि भगवान को हम सर्वे सर्वा मान लेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे हम जो कर्म के जो प्रभाव हैं, जो फल जो हमको आ रहे हैं, उससे जो हम प्रभावित होते हैं, उससे हमारा मन प्रभावित होने से बच जाएगा। देखो, जीवन में पैट इज ऑल्सो गुड एंड स्लैप इज ऑल्सो गुड। जब हम कोई कार्य करें, चुनौतीपूर्ण कार्य है या कोई साधारण कार्य है, यदि हमको उसके लिए यदि हमको तारीफ मिलती है तो हमको उस तारीफ को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, कि हम उस प्रशंसा को स्वीकार कर लें, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लें। और जब हम कार्य करते हुए यदि हमको कोई संकट आ रहा है या कोई तकलीफ हो रही है या उसके रिजल्ट से हमको क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ रहा है, लोग हमारे रिजल्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तब ये जरूरी होता है कि हम उस क्रिटिसिज्म को भी एक सीख समझकर, एक लर्निंग समझकर उसको एक्सेप्ट कर लें अपने। इसलिए कहा गया कि अ पैट इज ऑल्सो गुड एंड अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। वर्ल्ड में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने लेस ब्राउन को सुना होगा, जोएल ऑस्टिन को सुना होगा, सुजन ऑरमैन को सुना होगा, एकार्ट टोले को सुना होगा, शिव खेरा, स्टीवन आर कोवी, इन सब लोगों को आपने सुना होगा। ये सब लोग आपको क्या बताते हैं? ये सब लोग आपको क्या बताते हैं? एक ही चीज तो बताते हैं कि एक्सेप्ट द चैलेंज इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर प्रोफेशन, एंड एक्सेप्ट द फेलियर एंड लर्न हाउ टू मैनेज ड्यूरिंग दैट फेलियर। इसके अलावा कोई और लर्निंग है?
सिर्फ इतना ही है ना कि आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, आपके घर में यदि कोई चैलेंज है, यदि कोई तकलीफ है या कहीं पर कोई अड़चन है, तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है। और वो मैनेज करते हुए केवल एक ही बात समझाते हैं कि मन को उसके परिणाम से प्रभावित नहीं होने देना। और यही बात रामचरितमानस में, नविदा भक्ति में भगवान श्री राम शबरी को बोलते हैं, जब समझाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आठम जथा लाभ तथा संतोषा, सपने हूं नहीं देखा ही प्रदोषा, नवम सरल सब छल हीना, मोही भरोश हर्ष न दीना। कि जो भी यदि हमको बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो लाभ हुआ, जो आउटकम हमारा आया, उस आउटकम से हम सेटिस्फाई हों, हम उससे परेशान ना हों। और ठीक इसी तरह अपने हृदय को भी हम पवित्र बनाएं, ये सोचकर कि सब कुछ देने वाला परमपिता परमात्मा है, और उस आउटकम से न यदि बहुत अच्छा हुआ तो हम बहुत हर्षित ना हो, बहुत अहंकारी ना बन जाएं, और यदि बुरा हुआ तो हम डिप्रेशन में ना चले जाएं। और करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है। वो काम कि हमको अपने लाइफ के जो चैलेंजेस हैं, बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं, प्रोफेशन के जो चैलेंजेस हैं, जो फेलियर्स हमारी लाइफ में हुए हैं, उनको बस ये सीखना है कि इस फेलियर को हमको कैसे मैनेज करना। मेरे को मुंबई में एक बार एक कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, एक अवार्ड फंक्शन। वो जब अवार्ड फंक्शन हो रहा था तो वहां पर बहुत सारे सीईओज आए हुए थे, एमडीज थे, कंपनी के ऑनर्स थे, वो लोग आए थे, प्रमोटर्स आए हुए थे। तो उनमें से एक जो प्रमोटर्स थे, उनसे मेरे को बात करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, जब आप सीईओ अपॉइंट करते हो, या और किसी भी डिपार्टमेंट का लीडर जब आप अपॉइंट करते हो, तो सर आप उनसे पूछते क्या हो? जब आप उनको इंटरव्यू लेते हो तो आप उनसे पूछते क्या हो? तो मैंने कहा डेफिनेटली आप उनसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो बात नहीं करते होगे, क्योंकि जब आपके सामने वो सिलेक्ट होके, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होके आ रहा है, तो जो आपकी टीम होगी, एचआर जो भी रोल प्ले कर रहे होंगे, उन्होंने वो पूरा प्रोफाइल तो देख ही लिया होगा कि कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की है, वहां पर उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, कॉलेज कहाँ से किया, इंजीनियरिंग कहाँ से की, मैनेजमेंट कहाँ से किया, ये सारा रिकॉर्ड तो आपके पास होगा। और सिमिलरली आप बहुत ज्यादा उनके काम के बारे में भी बात नहीं करते हो, क्योंकि पूरा जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को इन्होंने हैंडल किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को इन्होंने हैंडल किया, कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने सक्सेसफुली रन किए, कितनी ऐसी स्कीम्स थी या कितने ऐसे काम थे जिन्होंने द कंपनी में टेक प्रॉफिट इन दैट। तो आप आखिर पूछते क्या हो? तो दैट एमडी रिप्लाइड कि we ask only three things from him, and those three questions are कि what is the biggest failure in your life? The first question is, what is the biggest failure in your life? Second question, how did you manage that failure? And third is, what was your attitude during that failure? क्योंकि हमको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जब मुश्किल समय आए, जब कंपनी टर्बुलेंट टाइम से गुजर रही हो, तो हमको और पूरी टीम को वो सेल कर से और उस मुश्किल समय में से बाहर निकाल सके। देखिए, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग गुड,
तो वहां तो आप सबके लिए कुछ बहुत ज्यादा करने के लिए होता नहीं है। जो सेट पॉलिसीज हैं, जो सेट प्रिंसिपल हैं, जो प्रोसेस आपने अडॉप्ट किए हैं, उन सबको आप अडॉप्ट करते हो, आगे बढ़ सकते हो, कंपनी आगे भी बढ़ रही है। लेकिन जब टफ टाइम आता है, तो टफ टाइम में आप कैसे डिसीजन लोगे, किस तरह से अपनी टीम को लीड करोगे, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इस टफ टाइम से कैसे बाहर निकालोगे, ये सवाल हम उस व्यक्ति से पूछते हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो आवर कैलिबर इज नॉट टेस्टेड बाय द सक्सेस इन आवर लाइफ। सक्सेस जब मिलता है तो हमारा कैलिबर टेस्ट नहीं होता। कैलिबर टेस्ट होता है जब हमें लाइफ में फेलियर्स होते हैं। कैलिबर इज टेस्टेड बाय द फेलियर्स इन आवर लाइफ। कुछ लोगों को मेहनत लोग करते हैं, कुछ लोगों को लक का स्ट्रोक मिल जाता है ना, वो बिना कुछ मेहनत करे बहुत आगे निकल जाते हैं। आप ये ऐसा ही है कि आप किसी बिल्डिंग में स्टेयरकेस से चढ़ने का प्लान बना रहे थे, आपके सामने लिफ्ट आ गई, आप जल्दी से ऊपर चले गए। लेकिन जिंदगी में हर जगह लिफ्ट नहीं मिलती है ना। लाइफ में हर जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो हमें उस स्ट्रगल में क्या क्या करना है, ये समझ होना बहुत जरूरी है। और ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल जो भी रिजल्ट आए, जो भी आउटकम आए, उस आउटकम को अपने अंदर एब्जॉर्व करना है, अपने मन को उसमें प्रभावित नहीं करना है, ये सोचकर कि ये जो कुछ भी है, जैसा मैंने पहले कहा कि भगवान की इच्छा से डेफिनेटली गॉड विल हैव द बेस्ट डिजाइन फॉर मी। उसने कुछ अच्छा ही निश्चित किया होगा, जिसलिए आज ये समय मेरे सामने आया है। और मुश्किल समय में, जैसा मैंने पहले कहा कि मुश्किल समय में आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि बस अपने मन को स्टेबल रखना है। और ये कब संभव होगा, मन स्टेबल कब होगा, जब हम ये निश्चित कर लेंगे जो कुछ भी आउटकम आए ये प्रभु का प्रसाद है, ये गुरु महाराज का प्रसाद है। ऐसा नहीं जब अच्छा समय आया तो गुरु महाराज ने कृपा की और बुरा समय आया तो गुरु महाराज ने कृपा नहीं की। देखिए रामचरितमानस में प्रभु बोलते हैं कि मानुष तन भव वारिद बेड़ो और सम्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। शिप जब सी में सेल करते हैं, पहले तो वो एक पाल लगा होता था जिसके विंड के प्रेशर से वो सेल करते थे। यदि ऐसे में यदि सामने से हवा आने लग जाए तो सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। तो क्या कहते हैं प्रभु कि वो जो सामने की हवा है वो मेरी कृपा है, क्योंकि वो हमको मजबूत बना रही, दिन प्रतिदिन हमको मजबूत बनाएगी। तो हमें भगवान में श्रद्धा रखनी है, भगवान में विश्वास रखना है, गुरु महाराज में श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, क्योंकि ये श्रद्धा और विश्वास ही हमको मानसिक रूप से, हमको भावनात्मक रूप से, इमोशनली, और हमको फिजिकल रूप से स्ट्रांग बनाएगी। और देखिए श्रद्धा और विश्वास के बारे में कम से कम मैं समझता हूं 50,000 पेपर सबमिट होंगे अभी तक। देयर आर 50,000 पेपर and those papers were not submitted by the man of philosophy but submitted by the man of science, जो ये कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास से हमारी लाइफ, हमारा शरीर, हमारा मेंटल लेवल दिन प्रतिदिन बेहतर होता है। अभी रिसेंट आपने स्टडी पढ़ी होगी, उस स्टडी में उन्होंने कहा कि यदि हम 5 बार दिन में साष्टांग प्रणाम करें तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा स्टडीज दिन प्रतिदिन आ रही हैं। वो सब क्या बताती हैं स्टडीज? वो सारी की सारी स्टडी केवल एक ही बात बोल रही हैं
कि हमें प्रभु के श्री चरणों में श्रद्धा रखनी है और विश्वास रखना है। और दूसरी बड़ी बात कि कभी भी फंडामेंटल को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग उसे आप भी चर्चा करते होंगे, पहला सवाल क्या होगा जी, भगवान कहाँ है, किसने देखा है, कैसा होगा, आपने देखा है क्या, ये किताब किसने लिखी, उसने देखा है क्या। ये फंडामेंटल को क्वेश्चन हमको नहीं करना चाहिए यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। यदि क्रिकेट में मैं ये पूछूं कि भाई साहब ये बताओ, ये क्रिकेट में जो 3 स्टंप का जो फंडा है ये किसने फाइनल किया, वो कमेटी कौन सी थी जिसने 3 स्टंप फाइनल की, है ना, वो कौन सी टीम जिसने कहा कि 3 स्टंप लगेंगी, इनका मेजरमेंट ये हुआ, किसने फाइनल किया। क्रिकेट में एज एन ओपनर बैट्समैन यदि मैं बैटिंग करने जाऊं और वहां अंपायर को बोलूं भाई साहब पहले मुझको ये बताओ ये 22 गज किसने डिसाइड किए कि ये पिच का बीच का जो लेंथ है ये 22 यार्ड होगा, बाउंड्री जो है वो 72 यार्ड दूरी होगी, तो ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आप प्रोसेस को चैलेंज कीजिए, प्रक्रिया को चैलेंज कीजिए, लेकिन फंडामेंटल को कभी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। फंडामेंटल को यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो हम जीवन में कभी आनंद ही नहीं ले पाएंगे। यदि आप फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने बाहर गए हैं, आइसक्रीम पार्लर पे जाके पूछें यार यदि मुझे पहले ये बताओ ये कौन सी बफेलो के मिल्क से या काऊ के मिल्क से आइसक्रीम बनी है, तभी मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा। लाइफ में हम यही फंडा लगाते हैं ना कि ऑल माई व्हाट्स, ऑल माई होम्स, ऑल माई वाइज, ऑल माई वेंस शुड बी आंसर्ड, है ना, एंड वी कॉल आवरसेल्फ यार वी आर वेरी लॉजिकल, कि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कभी पूछा है आइसक्रीम के पार्लर पे जाकर कि भाई साहब बताओ ये किस गाय के दूध से बनी है आइसक्रीम, इसमें कौन सा शुगर आपने डाला है। यदि आप इन सवालों में उलझोगे तो क्या कभी आप आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो फैमिली के साथ? आप वो आनंद ले ही नहीं सकते हो। तो वहां पे आप क्या कहोगे कि नहीं ये सवाल हम नहीं पूछे। तो इसलिए जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं कि हम यदि हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और ईश्वर के प्रति यदि विश्वास है और यदि हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको आनंद भी मिलेगा, अनुभव भी प्राप्त होगा और हमारे जीवन में उसका रियलाइजेशन भी। बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धा भी रखें ईश्वर के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में विश्वास भी रखें। देखिए बहुत सारे लोग जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं वो ये कहेंगे जी हमारे अंदर श्रद्धा है ना, कोई कहेगा नहीं नहीं हमको विश्वास भी है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा सा डिफरेंस है। श्रद्धा ये है कि हम लोग सब सुबह उठते हैं, बस सुबह फ्रेश हुए, नहाने के बाद अपने घर के पूजा की स्थान पर चले गए, हमने दिया जलाया, आरती की और हम निकल गए, है ना, और अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन यदि जीवन में चीजें हमको और हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं तो इसका मतलब तो ये साफ है ना कि हमको गुरु महाराज पर भरोसा नहीं है। हम यही मान रहे हैं ना कि करने वाला कोई और है, ये तो हम नहीं सोच रहे कि करने वाले गुरु महाराज हैं। यदि हम ये सोच लें कि करने वाले गुरु महाराज हैं तो क्या हमारा मन व्यथित होगा, क्या हम लाइफ में डिस्टर्ब होंगे? मुझे एक बात ध्यान आई, मैं उसको कह के फिर डिस्कशन को फिनिश करूंगा। एक टाइट रोप वॉकर थे, नियाग्रा फॉल के ऊपर उन्होंने वो रोप को बांधा और वो उसको बैलेंस करते हुए पैदल उसको क्रॉस किया। उन्होंने एक किनारे से दूसरे किनारे पे गए, फिर वहां से वापस आए।
जब वापस आए तो उसके बाद उन्होंने साइकिल को लिया, साइकिल से उन्होंने साइकिल को पैडल करते हुए दूसरे किनारे तक लेके गए और फिर वो वापस आए। वापस आते उन्होंने एक जगह पे साइकिल रोक ली, वहां पे उन्होंने आइसक्रीम को खाया। फिर वो इस किनारे आए, दोबारा गए, अब की बार वो सैंडविच खड़े होके खाने लग गए। तीसरी बार जब गए तो उन्होंने अपने एक जो फ्रेंड था या उनका जो पार्टनर था उसको अपने शोल्डर पे बैठाया और वो पैडल करते हुए साइकिल को आगे लेके जा रहे। जब आगे लेके जा रहे थे वहां उन्होंने फिर वही रिपीट किया, आइसक्रीम को खाया, है ना, सैंडविच खाया, बात करते रहे और उस अपने पार्टनर को इस किनारे से दूसरे किनारे लेके गए और फिर वो उसको वापस लेकर आ गए। जब वापस लेके वो आए तो उन्होंने लोगों से पूछा, क्या आपको ये पूरा भरोसा है कि मैं नेक्स्ट टाइम भी किसी को बिठाकर इस किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जा सकता हूं और वहां से उसको सुरक्षित वापस लेकर आ सकता हूं? लोगों ने कहा हाँ, पूरा भरोसा है, आप ये कर सकते हो। बोले पक्का एक मैं कर सकता हूँ? बोला जी आप पक्का कर सकते हो, आपको ये भरोसा है? हाँ जी पूरा भरोसा है हमको कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि हमने अपनी आंखों से होते हुए देखा है। अभी आपने अपने पहले आप अकेले गए, फिर आप अपने पार्टनर को गए और बहुत एंजॉय करते हुए आपने आइसक्रीम को एंजॉय किया, सैंडविच को एंजॉय किया। तो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि ये आप कर सकते हैं। तो उसने एक क्वेश्चन किया, नाउ हु विल वॉलंटियर हिमसेल्फ, जो मेरे कंधे पे बैठेगा और नियाग्रा फॉल में एक किनारे से दूसरे किनारे रोप में मेरे साथ जाएगा और वापस आएगा। देयर वॉज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। किसी ने भी नहीं कहा कि हम जाएंगे। जो उसने कहा नो नो नो, नॉट मी नॉट मी नॉट मी, ये आवाज आती है। क्यों? क्योंकि उनको श्रद्धा तो थी, उनको देखा, लेकिन विश्वास नहीं था कि ये व्यक्ति हमको वापस लेके आ जाएगा। जबकि उन्होंने देखा, औरों को करते हुए देखा। यही होता है ना, हम लोग भी सुनते हैं, उदाहरण सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं कि उसके साथ प्रभु ने ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। हम एग्जाम्पल सुनते हैं, लेकिन ये भरोसा, विश्वास अपने अंदर कभी भी प्रकट नहीं करते कि ये हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। भगवान हमको भी उतना ही प्यार करते हैं जितना औरों को प्यार करते हैं। तो ये जो विश्वास और ये स्थिरता है, ये हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। और ये केवल तभी आ सकती है जब हम यह सोच लें कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह गुरु महाराज की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होगा वह भी गुरु महाराज की इच्छा से होगा। और आपने देखिए, हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा, सुंदरकांड में जब वो माँ सीता से मिले तो माँ सीता से मिलने के बाद उन्होंने माँ सीता के संशय को दूर किया। पहला उन्होंने अपना विशाल रूप उनको दिखाया कि देखो माँ, ये हमारा वास्तविक रूप है और हम इन राक्षसों से लड़ सकते हैं। क्योंकि वो तो कहते हैं कि यार छोटा सा रूप बंदर बन के गए थे, कैसे लड़ोगे आप। और फिर दिखाने के बाद उन्होंने उनके सामने एक ही बात कही कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, हरि कृपा से गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। कि माँ, हम एक शाखा से दूसरी शाखा पर विचरण करने वाले जीव हैं, बंदर हैं, और हमारे अंदर विशाल बल और बुद्धि नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से जब प्रभु की कृपा होती है तो जो छोटे छोटे सांप के बच्चे होते हैं ना, वो भी गरुड़ को खा जाते हैं। तो जिस प्रकार से छोटे सांप के बच्चे गरुड़ खा जाते हैं, हम भी इन राक्षसों का विनाश कर सकते हैं प्रभु। तो जब माँ सीता ने देखा कि प्रभु के चरणों में कितनी आसक्ति है, कितनी भक्ति है, तो वहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन संतोष सुनी कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हूं तात गुणशील निधान, अजर अमर पवन सुत हो,
करहूं कृपा रघुनायक शूर, करहूं कृपा अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हम। कि माँ सीता ने क्या आशीर्वाद दिया कि भगवान आपके ऊपर कृपा करें, भगवान आपके ऊपर कृपा करें। और ये उनको कब मिला? जब उन हनुमान जी ने अपने सभी कार्यों को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु श्री राम की आज्ञा से कर रहा हूं, उनका कार्य समझकर ये कार्य कर रहा हूं। और उन्होंने भी सारे कार्य, जब वापस वो गए तो प्रभु को यही कहा कि प्रभु सब आप ही ने किया। वो पूछते किसने किया? वो कहते प्रभु आप ही ने किया, मैं तो कुछ नहीं किया, सब आप ही ने किया। तो ऐसा यदि समर्पण हमारा जीवन में होगा तो निश्चित रूप से वो स्थिति भी हमारे जीवन में आएगी और हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे। और जब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे तो एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण अपने अंदर कर सकेंगे। और उस कैरेक्टर को लेके जब समाज में जाएंगे तो उससे हमें आनंद और सफलता की अनुभूति। तो मेरे जो कुछ भी विचार थे मैंने आपके सामने रखे, और मैं आप सबके साथ, आइए हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदय में ये विश्वास प्रकट करें कि प्रभु जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी इच्छा से हो रहा है, जो कुछ हुआ वो भी आप ही की इच्छा से हुआ। और जब ये विश्वास होगा तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति सुदृढ़ होगी, हमारा एक उज्जवल चरित्र हमारा समाज के सामने आएगा और हम गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव बन के समाज में आगे निकल सकते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की जय। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखा। मुझे लगता है आज जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और आगे यूट्यूब में भी देखेंगे, उनको जरूर प्रेरणा प्राप्त हुआ होगा कि हमें कैसे करके गुरु दरबार में सेवा की जो भावना है उसको प्रकट करना है और विश्वास और श्रद्धा से जो आजकल के जो हमारी यूथ है स्पेशली उनको इंस्पायर करने वाली जो सत्संग विचार थे ज्ञान भाई के, वो जरूर लाभ मिलेगा हम सबको। मुझे तो स्पेशली बहुत ही लाभ मिला, ऐसा फील कर रहा हूं मैं अभी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना व्यस्त होने के बावजूद आपने समय निकाला और हमारे समक्ष आए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान भाई। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा बहनों, हम सभी लोग इस यूएई वीकली सत्संग में काफी देर से हमारे ज्ञान भाई के सत्संग को सुन रहे थे
और बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने श्रद्धा और विश्वास का क्या हमारे जीवन में रोल है इसके बारे में बताया। क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर ये दो चीज साथ में लेके चलते हैं हम, तो कभी हमें असफलता नहीं मिलती। और अगर कुछ हमारे कर्मों के आधार से हम असफल हो भी गए, तो वो हमारे मन को बैलेंस में रखती है। और ये इस कलिकाल में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिसको भी देखते हैं हम, मन से व्यक्ति बहुत जल्दी हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, बड़ा जल्दी डिप्रेस हो जाता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजें मन पर हावी हो जाती है। तन का रोग तो फिर भी दवाइयों से दूर हो जाता है, लेकिन ये मन पर जब चीजें हावी हो जाती है तो व्यक्ति अपने खुद के आपे में भी नहीं रहता, और वहीं से फिर उसका हर प्रकार से पतन होता चला जाता है। क्योंकि जब मन बैलेंस में नहीं है तो न आप कुछ अच्छे से सोच पाओगे, न कुछ अच्छा सा डिसीजन ले पाओगे। और जब डिसीजन ही ठीक नहीं रहेगा तो फिर कार्य करोगे भी तो आगे भी जो भी कार्य करोगे उसमें भी असंतुलित ही रहोगे। तो इसीलिए श्रद्धा और विश्वास, जिसके बारे में हम हमेशा रामचरितमानस में भगवान शिव शंकर और मां पार्वती जी के बारे में सुनते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। कि भवानी और शंकर, ये दोनों, माँ भवानी जो श्रद्धा का प्रतीक है और भगवान शिव शंकर जो विश्वास का प्रतीक है, यही दो चीज, श्रद्धा और विश्वास, ही हमें शिव और शक्ति, जीव और शिव, ये दोनों में फॉर्म रखता है। और जिसका जीवन फॉर्म रहता है वो कभी अपने जीवन में दुख होते हुए भी दुखी नहीं होता। अनेक प्रकार की परेशानी होते हुए भी वो परेशान नहीं रहता। तो यही हमें बताया जा रहा है। और ये तभी संभव हो सकता है जब गुरु महाराज जी के चरण कमलों में हमारा पूरा पूरा विश्वास, जरा सा भी उसमें एक तिल भर का भी डाउट हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हम भक्तों के लिए खास जरूरी है कि जरा सा तिल भर का भी अगर डाउट रहा तो वहां वो कार्य होते होते पीछे हट जाएगा। वो कार्य आपका हो ही नहीं पाएगा, उसमें सक्सेस हो ही नहीं पाओगे आप। तो जरा सा भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास से जब हम भक्त अपने जीवन में भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, चाहे सुमिरन पर विश्वास, चाहे जो भी उनके तरफ से हमें दिशा निर्देश मिले उस पर विश्वास, जो भी हमें सेवा बताई जाए उस पर विश्वास, सब कुछ विश्वास से ही चलता है। हनुमान जी की बात अभी हम सुन रहे थे, तो हनुमान जी ने विश्वास ही तो किया, विश्वास से ही तो
कभी उन्होंने मन में ये नहीं रखा कि मैंने किया या मेरे द्वारा हुआ। ये यहाँ तक खुद को इतना उन्होंने बता दिया कि मैं तो वानर हूं, मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूं, पर ये सब तो मेरे इष्ट की कृपा, मेरे परमात्मा की कृपा, उनकी कृपा से ही जो कुछ भी मैंने किया वो हुआ है। बाकी मैं तो स्वभाव से ही उछल कूद करने वाला। अब जो स्वभाव से ही उछल कूद करने वाला है वो किस तरह से ऐसे अनुपम अद्वितीय कार्य को पूर्ण करे, वहां उनका प्रभु राम के चरण कमलों में पूर्ण विश्वास, जो उनकी निष्ठा थी इतनी दृढ़ थी कि इनके सिवा और कोई दूसरा सहारा नहीं है। जब इस तरह से एक साधक अपने इष्ट की सेवा करता है, अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित होता है, अपने गुरु महाराज जी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उनकी बताई हुई कोई सेवा को वो करता है बिना कोई भ्रम के, बिना कोई प्रश्न के। हमें प्रश्न नहीं करना। कई बार हम प्रश्न करने लग जाते हैं। अब जब प्रश्न करने लग जाओगे तो भाई फिर तो वही रहोगे, आप सत्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए हम सभी लोग यही गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हमारा बस ऐसा ही जीवन श्रद्धा और विश्वास के साथ, आपके चरणों में श्रद्धा और विश्वास के साथ बीते। और जब यही प्रार्थना हमारी हमेशा से रहेगी और हमेशा रहेगी, तो गुरु महाराज जी तो हर पल की सुनने वाले, हर जीव की सुनने वाले। तो हम यही कामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए, सफल और सार्थक करे। इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ और आगे जो कार्यक्रम होगा आप लोगों को बताया जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारी पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी जो लखनऊ से जुड़े हुए थे, बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि आज थोड़ी देर से सत्संग शुरू हुआ, कुछ कारणवश नेटवर्क इशू और ट्रैफिक जाम में फंस गए थे हमारे ज्ञान भाई, तो थोड़ी देर से जुड़े, तो आप सभी को ज्यादा रुकना पड़ रहा है। आप सभी से फिर से क्षमा मांगता हूं। ज्ञान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहन जो चंद्रा बहन है मुंबई से जुड़े हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिमा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी आपको सूचना देना चाहते हैं। हमारे नेपाल मानव धर्म का YouTube चैनल है मानव धर्म। आप इस जो चैनल है उसमें भी जाके जितने भी नेपाली बोलने वाले प्रेमीगण है, जिज्ञासु है, आपसे अनुरोध है कि हमारे नेपाल मानव धर्म YouTube पेज को भी आप लोग जाके सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे विभिन्न संत महात्माओं का, हमारे चमेली बाई जी का सत्संग विचार है, हमारे दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन भी है, तो इसमें आप जाके सुन सकते हैं। ये नेपाली भाषा में है, मानव धर्म आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी सत्संग सुनना है तो हमारे मानव धर्म YouTube पेज है, YouTube चैनल है, और मानव धर्म फेसबुक पेज भी है, तो उसमें भी जाके आप सब्सक्राइब करके विभिन्न संत महात्माओं का सत्संग विचार आप सुन सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटी सी प्रार्थना को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए इस दिन चरणन से बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपने सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावन अहित की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व बंधुत्व की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।